वंदे मातरम मित्रों। एक बहुत ही रोचक स्थिति अभी अब बनती हुई दिख रही है। राहुल गांधी संविधान को अपने हाथ में लेकर बार बार युवाओं को भ्रमित करने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए एक संदेश जो कि पूरा झूठा संदेश है, ये फैलाने का प्रयास वो कर रहे थे कि देश के अंदर संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और संविधान और लोकतंत्र को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस है। इस झूठ को फैलाने का कार्य वो चुनाव के पहले से लेकर और चुनाव के बाद तक अभी तक नियमित रूप से करते हुए जा रहे थे, लेकिन इस पर अब लगता है कि निश्चित रूप से विराम लग जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और राहुल गांधी की जो दादी थी, उन्होंने जिस तरीके से संविधान को समाप्त करने के लिए संविधान का गला घोटने का जो कार्य किया था, लोकतंत्र को समाप्त करने का जो कार्य इंदिरा गांधी ने उस समय पर आपातकाल लगाकर किया था, उस विषय पर भाजपा के साथ साथ लोकसभा में और राष्ट्रपति मोदी ने अपने अभिभाषण में इस विषय को कठोरता के साथ में रखा है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कैसे स्वाधीनता के बाद से जब हमारा संविधान बन रहा था, तब से लेकर संविधान की हत्या करने का प्रयास कुछ लोगों ने अपनी कुंठित मानसिकता को लेकर किया है। लेकिन वर्तमान में मोदी जी की सरकार तीसरी बार नियमित रूप से कार्य कर रही है। वो संविधान को, लोकतंत्र को पूरे स्पष्टता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में बनाए रखने का कार्य कर रही है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आपातकाल के विषय को लेकर क्या कहा, हम उनको सुनेंगे। आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18 लोकसभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। मित्रों, आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जो आपातकाल वाला विषय उसको सुना होगा। यह स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी जिस झूठ को फैलाने का प्रयास संविधान की प्रति को हाथ में लेकर हर जगह पे घूमते हुए फिर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने झूठ को बार बार बोलकर देश के अंदर देश के लोगों को, देश की जनता को, देश के युवाओं को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, वो अब नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आपातकाल के समय पर इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो संविधान में गलत तरीके से संविधान का जो 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां ऐसे जो संशोधन उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक रूप से, ढंग से किए थे, वो जनता को उनको बताना पड़ेगा और जनता निश्चित रूप से उनसे यह सवाल करेगी कि आप जिस संविधान को, जिस लोकतंत्र को बचाने की बात करते हो, उसे कैसे उनकी दादी ने, उनकी कांग्रेस सरकार ने समाप्त करने का कार्य किया था, गला घोटने का कार्य किया था। ये जब जनता पूछेगी तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी प्रति हाथ में लेकर मैं संविधान बचाऊंगा, मैं संविधान बचाऊंगा, लोकतंत्र खतरे में, ये इनका नौटंकी, ये इनका ढोंग है, वो बहुत जल्द समाप्त होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। मित्रों, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार राष्ट्र हित में अच्छी नीति बनाकर, अच्छा कानून बनाकर, संवैधानिक रूप से हर वर्ग के उत्थान के लिए सही ढंग से कार्य कर रही है। इंडी गठबंधन के लोग सत्ता से लंबे समय से दूर है, तो वो उस तरीके से छटपटा रहे हैं जैसे पानी बिना मछली फड़फड़ाती है, छटपटाती है, वैसे वो लोग छटपटा रहे हैं। और वो उसी छटपटाहट में देश को भ्रमित करने के लिए अलग अलग विषय, अलग अलग मुद्दे ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को इस विषय को लेकर, प्रत्येक आमजन को जागरूक करना होगा कि देश के लिए सही नीति निर्धारण करने वाले कौन है, या फिर जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी बार बार देते रहते हैं, तो उस संविधान को समाप्त करने का कार्य किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने, उनकी कांग्रेस सरकार ने किया था, इस विषय को सभी को जानने की आवश्यकता है। मित्रों, उम्मीद है आने वाले समय में हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर आपातकाल के उस काले खंड को एक एक जन जन तक पहुंचाएंगे और वास्तविकता हम जनता को बताएंगे कि हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमने वाले वो लोग संविधान के रक्षक नहीं है, अपितु संविधान के भक्षक है। और हमें बताना होगा कि संविधान के वास्तविक रक्षक कौन है, संविधान के अच्छे ढंग से उपयोग करके देश हित में अच्छा नीति निर्धारण करने वाले लोग कौन है, इस विषय को हमें जन जन तक बताने की आवश्यकता है। मित्रों, उम्मीद है ये विषय, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे आग्रह है अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने जानकारों को भी इस विषय से अवगत करवाएं। इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। उम्मीद है वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की राष्ट्र हित की, देश हित की और सत्य प्रथम के साथ में सत्य की भावना के लिए हमारा जो चैनल सत्य प्रथम है, वो सत्य की वीडियो आप सबके मध्य में समय समय पर रखता रहेगा। उस वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।